जय हिंद दोस्तों। मैं आपसे वादा करता हूं इतने बड़े बड़े भाग करना सिखा दूंगा बिना पहाड़ा याद किए। ऐसे भागों को आप सबसे पहले सॉल्व कर लोगे और कभी भी गलती नहीं होगी। जिन बच्चों को मैथ में होशियार बनना है वो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले हम 8 का भाग 93 में करते हैं। ये सवाल अगर हम कर लेंगे तो ये जो बड़ा वाला भाग है ना, ये बहुत आसान लगेगा। ठीक है, आप ऐसे मान लीजिए आपसे भाग करना आता ही नहीं है, बिल्कुल आप जीरो लेवल जानते हो, बस ध्यान से देखते चलिए। ये 8 है और इस साइड पर 9 लिखा है, मतलब 9 एक बड़ा नंबर है। तो हम 8 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे कि 9 से ज्यादा ना जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसे यहां लिखेंगे और यहां पर 8 एकम 8 लिख देंगे। 9 में से 8 घटाएंगे, 1 बचेगा। ठीक है, अब 8 का भाग एक में तो कर नहीं सकते क्योंकि एक छोटा नंबर है। तो हम यहां आगे देखेंगे कोई और नंबर है। हाँ है, 3। तो हम उसे कुछ इस तरीके से उतार लेंगे। 13 हो गया। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 13 से ज्यादा ना जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 एकम 8। 13 में से 8 कम करेंगे, 5 बचेगा। अब 8 का भाग हम 5 में तो नहीं कर सकते। क्या आगे कोई और नंबर है? नहीं है। तो हम यहीं पर ऐसे करके लिख देते शेष, और ये हमारा भाग पूरा हो जाता। लेकिन इतने बड़े बड़े भागों को हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। हमें ये जो 5 बचा है ना, इसे और आगे भाग करते हुए जाना है। वो कैसे करेंगे? जब भी आप भाग कर रहे हो और शेष में छोटी संख्या बची हो, भाग ना कर पा रहे हो और ऊपर कोई नंबर बचाना हो उतारने के लिए, तो वहां पर हम कोने पर एक दशमलव लगा देते हैं, डेसिमल पॉइंट। इसे लगाने से यह फायदा होगा, हम उस संख्या के आगे एक बार 0 बढ़ा लेंगे और भाग आगे आसानी से होने लगेगा। अब ये 50 हो गया। 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 50 से ज्यादा न जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिक्के 48 और 8 7 56। 7 बार पढ़ने पे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम 6 बार पढ़ेंगे। 8 छिक्के 48 और 50 में से 48 कम करेंगे, 2 बचेगा। अब 8 का भाग 2 में तो कर नहीं सकते, लेकिन हमने पॉइंट लगा दिया है। अब हमें भाग और करना है आगे, तो एक 0 बढ़ा लेंगे फिर से। अब दोबारा पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, बस 0 बढ़ाते जाना है एक एक बार। 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 20 से ज्यादा न जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 3 बार पढ़ने पे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे। 8 दूनी 16। अब 20 में से 16 को कम करेंगे, 4 बचेगा। पॉइंट के 2 नंबर तक हमने भाग कर लिया है, कम से कम 3 नंबर या 4 नंबर तक करना पड़ेगा। अब 8 का भाग 4 में तो कर नहीं सकते, पॉइंट लग रहा है, एक 0 फिर से बढ़ा लो। 40 हो गया। 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 40 से ज्यादा ना जाए। 8 पंजे 40 होता है। 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे और 40 आ जाएगा। 40 में से 40 घटाएंगे, हमारे पास 0 बचेगा। और इस तरीके से हम पॉइंट लगाकर भागों को करते हैं। अब हम 52 का भाग 7596 में करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतना बड़ा पहाड़ा तो याद नहीं होगा, तो भाग करेंगे कैसे? और मैंने भी कहा है पहाड़ा पढ़ना ही नहीं है और ना ही याद करना है। सबसे पहले ये देखो, बराबर में 75 लिखा है, तो 52 छोटा नंबर है 75 से, मतलब भाग कर सकते हैं। तो 52 में 2 से गुणा करके देखो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 104 आएगा। लेकिन है कितना ये? 75। तो इसका मतलब 104 तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम 52 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, मतलब 52 का गुणा 1 में करो तो 52 ही आएगा। तो 1 यहां लिख दो और 52 यहां लिख दो। अब 75 में से 52 घटाना है, मतलब 5 में से 2 कम करेंगे, 3 बचेगा।
और 7 में से 5 कम करेंगे तो 2, 23 है। 75, अब 52 का भाग 23 में तो कर नहीं सकते, लेकिन आगे एक नंबर है हम उसे उतार लेंगे, वो है 9। अब ये 239 हो गया, ठीक है। अब 52 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है कि 239 से ज्यादा ना जाए, तो हम पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, गुणा कर करके सवाल को आगे करेंगे। इसमें हमें सोचना है, तुक्का भी लगा सकते हैं। जैसे अगर हम 52 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 बार पहाड़ा पढ़ने पे 52 का 208 आता है और ये 239 है। अगर हम 52 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, मतलब गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, हासिल के लिए 1, 5 पंजे 25 और 1 26। 52 का 5 बार पहाड़ा पढ़ने पर 260 आ रहा है और 4 बार 52 का पहाड़ा पढ़ने पर 208 आ रहा है 239। तो हम 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 यहां लिखेंगे और 208 यहां लिखेंगे। और अब 239 में से 208 घटाएंगे तो 31 बचेगा। अब 52 का भाग 31 में तो कर नहीं सकते, तो आगे नंबर देखेंगे क्या कोई नंबर है। जी हां, बिल्कुल एक नंबर है 6, हम उसे उतार लेंगे। अब ये 316 हो गया। 52 का पहाड़ा या गुणा इस तरीके से करना है 316 से ज्यादा ना जाए। जब हमने 52 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा था तो 260 आया था, तो अगर हम इस बार 52 का गुणा 6 बार करें, 6 दूनी 12, हासिल के लिए 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 312 आएगा 6 बार पहाड़ा पढ़ने पर। तो 6 यहां लिख देंगे और 312 यहां लिख देंगे, तो 4 बचेगा, ठीक है। अब 52 का भाग 4 में तो कर नहीं सकते, आगे कोई नंबर है नहीं, तो यहीं पर हम शेष लिख देंगे और ये हमारा भाग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट लगाकर करें, तो फिर हमें यहां पर पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहां एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब ये 40 हो गया, लेकिन 52 का भाग 40 में अब भी नहीं कर सकते क्योंकि 40 छोटा रह गया 0 बढ़ाने पर भी। अब क्या करें, तो हम यहां पर फिर से एक 0 इधर लगाएंगे क्योंकि हम भाग नहीं कर पा रहे हैं, पहाड़ा पढ़ नहीं पा रहे 40 में छोटे होने की वजह से। तो एक 0 यहां बढ़ा दो और एक 0 यहां बढ़ा दो। अब ये 400 हो गया। अगर हम 52 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 312 आता है, और अगर 52 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14, हासिल के लिए 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 364 आएगा जो कि 400 से कम है। तो हम यहां पर 7 लिखेंगे और 364 400 के नीचे लिखेंगे। 400 में से 364 घटाएंगे, 36 बचेगा। 52 का भाग 36 में तो कर नहीं सकते, लेकिन हमने पॉइंट लगा रखा है, एक 0 हम बढ़ा लेंगे, 360 हो गया। 52 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 360 से ज्यादा न जाए। तो आप देख सकते हैं हमने जब 52 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा तो 312 आया था, तो हम यहां पर 6 लिखेंगे और 312 यहां लिख देंगे। अब 360 में से 312 कम करेंगे तो 48 बचेगा। आप देख सकते हैं हम पॉइंट के बाद 3 नंबर तक भाग कर चुके हैं, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हम फिर से 0 बढ़ा लेंगे, ये फिर से बढ़ता चला जाएगा, तो हम फिर इस भाग को यहीं छोड़ देंगे। यही हमारे इस सवाल का आंसर होगा। आगे इसी चैनल पर और मजेदार मैथ की वीडियो आएंगी जो आपको होशियार बनाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।